अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान ने ये कहा फला तकुल लहुमा उफ, अपने बाप के सामने उफ तक न कहना, अपनी माँ के सामने उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, और अपने माँ बाप को न झिड़कना, न उफ तक कहना जिनको उफ तक न कहने की इजाजत न मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज उनसे अल्लाहु अकबर जबान ऊंची करके बोला जाता है, तलख कलामी की जाती। बेटा कहता है तू ठेकेदार है मेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा से डर कहीं इस जबान पर लकवा न गिर जाए। अल्लाह से डर, जो हाथ तो अपने बाप की तरफ उंगली उठा रहा, ये उंगली टूट ना जाए। जो आंखें अपने बाप के ऊपर निकाला, अल्लाह से डर उन आंखों, अल्लाह अकबर, वो आंखों की रोशनी खत्म ना हो जाए, वो आंखें ना फूट जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप क्या है, मैं आपको चंद जुमलों में बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। देखो माँ का मकाम क्या है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिलान में इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद कहा वालदा बगदाद जा करके मैं और मजीद इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मजीद अपनी तालीम, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतना सुना था हजरत गौसे आजम की वालदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्लाह अकबर 40 अशरफियाँ जो उनके शोहर के विसाल के बाद, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के विसाल के बाद हजरत फातिमा उम्मुल खैर को मिली थी 40 अशरफियाँ। दोनों बेटों को आपने बांट दी और 40 अशरफिया गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते की तह में आपने सी दी और कहा बेटे जा रहे हो, शायद अब जिंदगी में मुलाकात ना हो, मैदान महशर में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो, लेकिन अब्दुल कादिर एक बात याद रखना, एक नसीहत याद रखना, जा तो रहे हो बेटे कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहा बेटे कभी झूठ मत बोलना। सरकार गौसे आजम ने सफर किया, माँ ने बेटे को अल्लाह अकबर जुदा किया। मुझे बताया जाए, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक माँ चाहती है उसका बेटा उसकी निगाहों से दूर हो जाए, माँ नहीं चाहती है, माँ की ख्वाहिश है बेटा उसकी निगाहों के सामने रहे, बेटा उसकी सीने के सामने रहे, उसका नाज का टुकड़ा उसके सीने से लिपट करके रहे। माँ होती है जो पूरी जिंदगी बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से अपने बच्चों को पालती, कभी थकती नहीं है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम की वालदा ने सारा सब कुछ बर्दाश्त किया, जब्त किया। क्यों जब्त किया, क्यों सब्र किया? इसलिए कि बेटे को इल्म दीन हासिल करना है, बेटे को तालीम हासिल करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम चले हैं, जिलान को पार किया, सहरा में पहुंचे, फॉरेस्ट में पहुंचे, वहां डाकू पहले ही से तैयार बैठे थे, पूरे काफिले के साथ लूटपाट शुरू कर दी, एक एक फर्द को लूट लिया, एक एक अल्लाह अकबर काफिले वाले की तलाश ली, सारा माल लूट लिया। गौसे आजम बचपन का जमाना है, एक डाकू कहता हो बेटे तेरे पास भी कुछ है। गौसे आजम कहते मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बोले कहाँ है? बोले मेरे कुर्ते की तह के अंदर मेरी माँ ने सी करके रखी है। उसने मजाक समझा और जाकर के अपने गुरु के सामने पेश हुए, जो उन डाकुओं का आका था, सरदार तक किंग था, उसको हिसाब देना शुरू किया। एक डाकू कहता साहब एक बात समझ में नहीं आती, सबको लूट ले, एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है वो बच्चा, बड़ा ही हसीनो जमील है वो बच्चा, बड़ा ही वजीह शकील है वो बच्चा। कहा क्या बात है? कहा सरदार वो बच्चा कहता मेरे पास 40 अशरफिया है। कहा उस बच्चे को हासिल करो। उसे पाक को बुलाया गया, डाकुओं का सरदार बोला क्या बेटा वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफिया है? कहा साहिब मेरे पास 40 अशरफिया है। बोले तुम्हारे पास 40 अशरफिया है तो लाओ दिखाओ कहाँ है। बोलो लो अल्लाह अकबर, इस तय को आप खोल लीजिए, मेरी माँ ने सुई और धागे से सी करके दिए हैं। जैसे ही डाकुओं के सरदार ने अल्लाह अकबर तय को खोला तो अंदर ना तो 39 ना 41, पूरी 40 अशरफिया निकली। डाकुओं के सरदार के जिस्म पे कंपकपी तारी हो गई, बदन
लर्जा भर अंदाम हो गया। वो कहने लगा बच्चे अगर तू छुपा लेता ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे डाकुओं से तो माल छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। जी जी बहुत खूब। तवज्जो दें, सारे मजमे से दाद चाहता हूं, सबका रिस्पॉन्स सुभान अल्लाह के पैकर में मेरी समाप्त तक आना चाहिए। गौसे आजम से जब कहा माल हमसे छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, गौसे आजम फरमाते, गौसे पाक कहते, अरे सुनो मेरी माँ ने मुझसे चलते वक्त कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर जी जी कभी झूठ मत बोलना, कैसी परेशानी आए। अरे मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे अल्लाह अकबर तोड़ सकता हूँ। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, अपना माल तो दे सकता हूँ, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डाकुओं का सरदार बोला छोटा सा बच्चा ऊपर नीचे देखे यार माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है और हम खुदा से किया वादा तोड़ ले। कहा हुजूर ए बेटे अब्दुल कादिर अब हमें तू तौबा करा, कलमा पढ़ा। गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया। जब आपने सफर किया तो सबसे पहली आपकी एक करामत थी, जब उसने डाकुओं के सरदार ने तौबा की ना तो वो अपने तमाम चेले चपाटों से बोला कि तुम सब के सब तुम्हें इजाजत है, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। तो हम उसके चेले चपाटे बोले हमारे सरदार जब तुम लूट पाट में हमारे सरदार थे ना तो तौबा में भी सरदार ही रहो। तुमने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करेंगे। सब ने तौबा कर ली। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है सिर्फ पक्के मुसलमान ही नहीं गौसे आजम ने सबको बली बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर। यहीं पे रुक करके मैं बस चंद जुमले आपसे कह के सलाम की तैयारी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक वो गौसे आज़म है अपनी माँ से किया वादा निभा रहे हैं। हम कितने वादे निभाते हैं, माँ कहती रहती है हम कोई तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देते हैं बोलो, नहीं देते हम तवज्जो। हमारे हालात तो ऐसे रवैये माँ के साथ कि माँ की दवाई की जब बात आए तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दवा ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के लिए उसकी दवा उसके इलाज के लिए हिसाब नहीं है। अभी तुम खर्चा करने लगो, पीर साहब आ जाएं, किसी नेता की दावत करने लगो, 10,000 रुपए को फूंक दोगे। अल्लाह अकबर। पीर फकीर नेताओं के लिए तुम्हारा हिसाब है। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया पेट में रख करके तो अपना खून जिगर पिलाया, 2.5 साल तुम्हें अपनी गोद में रखा, उसकी दवा के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं है। जिस बाप ने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए अपनी जवानी को लगा दिया, दाव पे लगा दिया, बताओ उसके इलाज के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं है। यार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें आप सबको चाहिए कि अपने बाप की इताअत करें, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया लोग दुआओं के चक्कर में रहते हैं कि कोई पीर मिले तो उनके लिए दुआ कर दें, और आज सबसे सस्ता सामान एक पीरा मुरीदी का रह गया है, जिससे कुछ ना आए वो पीर बन जाए। मेरे इलाके में हजरत आपका जो ये इलाका ना पूरा कुंदरकी के अतराफ अकनाफ है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं, ऑटो भर भर के जा रहे हैं। हर एक पूछता जाके हजरत के फुला गाँव कौन सा, ये कैमरा लग रही है, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बहरहाल मैं आपको बाद में बता दूंगा और आपको मैं ले जा भी सकता हूँ।
अल्लाह अकबर कबीर। बहरहाल लेकिन भाई जागरूक तो करना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतनी इतनी दूर से जा रहे हैं, कह रहे हैं बस मियाँ जल पड़ने हैं, जल में बड़ा असर है कि जिसको पिला दो ठीक हो रहा है। मैंने कहा यार जल में इतना असर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इतना जा रहे हैं, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, उनसे दुआएं कराई जा रही हैं। ये ऑटो तो कम मिलेंगे मियाँ, बड़ी बड़ी अच्छी VIP लोग जा रहे, कारों के साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ दुआ कराने वालों, दुआ किससे होती? जबान से नहीं, दुआ दिल से होती है। दुआ के लिए क्या चाहिए? दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी पीर फकीर के सीने में, ऊंचा बोलो, नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से अपने लिए दुआ कराओ, अपने बाप से अपने लिए दुआ कराओ, इसलिए कि पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब माँ दुआ करती है, जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हदीस पाक के अंदर आता, जब दाढ़ी सफेद हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, तो अल्लाह भी अपने उस बंदे से हया करता है। यार शर्म आनी चाहिए। हम बाप पे भोंकते हैं, बाप के बालों में सफेदी उतर आई, चांदी उतर आई, हम तो अपने बाप का दामन पकड़ के मचले और अपने बाप से कहे हमारे लिए दुआ कर दो। खुदा की कसम तेरे बाप के सर में, तेरे बाप की दाढ़ी में, बालों में चांदी उतर आई, और जब बालों में चांदी उतर आती, ज़ईफ़ी आती, बुढ़ापा आता, बुजुर्गी आती है, तो अल्लाह अपने उस बंदे से हया करता है। तेरा बूढ़ा बाप दुआ करेगा, मैं कहता हूँ लड़खड़ाती जबान खुदा की कसम बाद में बंद होगी, औलाद की तरक्की पहले लिख दी जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ओपन ये कहना चाहता हूँ, अलल ऐलान ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा बबागे दोहल नहीं कहना चाहता, बतरीक अल्लाह अकबर कबीरा ऐलाने आम करना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, मिंबर वालों से भी कहना चाहता हूँ, और अपने सामईन से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ। आप भी जब अपने घर से निकले तो अपने माँ बाप की ज़ियारत करके निकला करें, अपने माँ बाप का चेहरा देख के निकला करें। कैसे ही माइक आपको मिलेगा, अल्लाह अकबर, आपकी आवाज नहीं बैठ सकती, आप फेल नहीं हो सकते। और आप भी जब कारोबार के लिए घर से निकले तो माँ के पैर चूम करके निकले, बाप की दस्तबोसी करके निकले। जो बेटा माँ बाप का चेहरा देख करके निकला करता है, वो नाकाम होकर वो नहीं लौटता है, वो कामयाब होकर के लौटता है। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप है जिससे बेटा आंखें दिखा रहा है। यार इस बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसने कितनी दुआएं मांगी है अपने बेटे की परवरिश के लिए। जब बेटा पैदा हुआ तो कितनी खुशी की थी, इसने लोगों को दावतें दी थी, इसने अल्लाह अकबर अपने खानदान वालों को मदऊ किया, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह अकबर कबीरा खुशी की। अपने बेटा पैदा हुआ तो बाप खुश है, बेटा बोल रहा है तो बाप खुश है, बेटा पैर चल रहा है तो बाप खुश है, और बेटा जब चलता नहीं तो बाप कांधों पे बिठा करके सैर कराता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की कुर्बानी को देख। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बेटा बाप के पास बैठने तैयार नहीं। मैंने देखा जब औलाद अच्छी होती है, बाप बेटे को देखता तो उसके सीने में अल्लाह अकबर वो खुशी होती है जो खुशी किसी पैसे से नहीं दी जाती, जो अच्छी औलाद को देखने से बाप को मिला करती है। बाप फख्र करता है औलाद पे। मैंने देखा है बाप का सीना चौड़ा होता है, औलाद को देखता है। औलाद नवाब अजहर जैसी हो, शान अरब मुरादाबादी जैसी हो, इन उलमा जैसी, हुफ्फाज़ कुर्रा जैसी औलाद हो, तो बाप तन्हाइयों में छुप छुप करके रोता है, अकेले में जा करके रोता है। ओ मौला तेरा एहसान है, तूने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा।
कबीरा। ये बाप कितनी मोहब्बत करता है औलाद से, माँ कितना प्यार करती है औलाद से। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों को डाउट है, वो कहते माँ बाप वो मोहब्बत नहीं करते जो मोहब्बत बीबी करती है। वो मैं कहता हूँ जो बीबी ये कहे ना मैं तेरी माँ से ज्यादा तेरे से मोहब्बत करती हूँ, मैं कहता हूँ वो बीबी सबसे बड़ी झूठी है, वो खातून सबसे बड़ी झूठी है, वो चुड़ैल है। इसलिए कि माँ से बढ़ के बाप से बढ़ के हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने जमाने को देखा, नवाब अजहर साहब कबिला आपकी भी बड़ी मेहरबानियां मेरे साथ है, नवाजिश आपकी मेरे साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपने पास्ट को माजी को नहीं भूला। ओ खुदा की कसम मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में घूम करके देखा है, मैंने सबको देखा है, दोस्तों की दोस्तियों को देखा है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां देखी है, कराबतदारों की कराबतदारियां देखी हैं, अपनों को देखा, सबको देखा है। लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को पाया है, ओ खुदा की कसम इतना मुखलिस किसी को नहीं पाया। बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है। इतना बड़ा मुखलिस है बाप के बेटे के जिस्म पे अच्छे कपड़े अल्लाहु अकबर से बेतन है, बेटे के पैरों में अच्छी जूतियां हैं और बाप के पैरों में फटी हुई जूतियां हैं। बाप के जिस्म पे अल्लाहु अकबर कबीरा गर्दो गुबार से पोसीदा पुरानी कमीज जिस्म पे पड़ी है, लेकिन औलाद के अच्छे कपड़ों में देखकर, औलाद के जिस्म पे अच्छे कपड़े देख करके बाप मुस्कुरा रहा है, औलाद के पैरों में अच्छे शूज देख करके बाप मुस्कुरा रहा है। और मैंने कहा तुझे अपने पैर की फटी जूती दिखाई नहीं देती, मैंने कहा तुझे अपने जिस्म पे पुराने कपड़े नहीं सूझते, नहीं दिखाई देते। बाप कहता है ओ मौलाना मेरे पास आओ, ये बाप का सीना है, बाप का। जब औलाद के जिस्म पे पड़े हुए अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने जिस्म पे पड़े हुए पुराने कपड़े भूल जाता हूँ। जब औलाद के पैर में अच्छी जूती देखता हूँ तो अपने पैर की फटी हुई जूतियां भूल जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय लाजवाब लाजवाब। इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, ये तो आप भी देख सकते हो। आपके आने में ताखीर हो जाए, ये जो बीबी कह रही है ना, हाँ आपको बरगलाए फिर रही है, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये भी सो जाती है तुम आने में देर हो जाए, ये भी इंतजार नहीं करती, बच्चे सो जाते हैं जिनके लिए तुम भागते हो, लेकिन बूढ़ा बाप नहीं सोता, वो औलाद के लिए जागता रहता है। माँ को नींद नहीं आती, बार बार कभी बीबी शोहर से कहती बेटा अभी तक नहीं आया, तो कभी बूढ़ा बाप अपनी बेगम से साहिबा से कहते बेटा अभी नहीं आया, दोनों कहते मौला जहाँ भी रहे ना कांटा ना लगे, मौला वापस सही सलामत आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात के 2 बज रहे थे, बीबी महवे इस्तिराहत थी, बच्चे महवे इस्तिराहत से सो रहे थे, लेकिन बाप ड्यूटी दे रहा था। माँ जाग रही थी, दरवाजे पे पहली दस्तक हुई, दूसरी दस्तक देने की जरूरत न पड़ी, पहली की दस्तक में खुदा की कसम या तो बाप की आवाज आई या माँ की आवाज आई। न जाने कौन दुआओं में, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इखलास की बात कर रहा हूँ, जितना मुखलिस है ना, इतना मुखलिस कोई हो सकता? बोलो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस का अलमिया ये हमने बना दिया, अफसोस का मकाम ये है कि जिनके माँ बाप हैं नहीं,
वो सोचते होते तो खिदमत करते, जी जी हजरत यही बात और जिनके हैं वो कर नहीं रहे। खिदमत करने तैयार नहीं, खिदमत कर नहीं रहे। जी जी जिनके चले जाते वही ख्वाब देखते, होते तो यार हम पैर दबाते, जी होते तो कदम चूमते। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मामू जान, वो कहते हैं बेटा जिंदगी में लाइफ में ओनली एक मरतबा अपने बाप के कदम चूम के देखे, अल्लाह 10 साल की नफली इबादत से उसे वो नहीं देगा जो एक मरतबा बाप के कदम चूमने से उसे अता कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। पीर फकीरों के दरवाजों पे भीखे मांग रहे हैं, डटे हुए हैं, कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे, पीर बचा लेगा, ये बचा लेगा, वो बचा लेगा। मैं कहता हूँ ये पीर तो कोई हैसियत नहीं रखते। माँ बाप को छोड़ के अगर तुम्हारा मानना ये है कि पीरों के पीर बचा लेंगे तो वो भी नहीं बचाएंगे। पीराने पीर जिनकी महफिल सजाई है वो भी नहीं बचाएंगे माँ बाप के नाफरमान को। तो क्या ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर कबीरा। बस आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपने माँ बाप से दुआ करा लीजिए, इनकी दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। इनके हाथ अपने सरों पे रखवाइए, फिर सफर कीजिए। माँ बाप की दुआएं लेकर के जो घर से निकलता है नाकाम होकर नहीं लौटता, कामयाब होकर के वापस आता। बोलो क्या ख्याल है? कामयाब होकर के वापस आता कि नहीं आता? बोलो ना। पीछे वाले बोली नरे सरी नहीं हिला रहे, अरे कम से कम बोल लीजिए ना। बोलिए माँ बाप का ना फरमान कामयाब नहीं होता, बाप का फरमान बरदार नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए, बस एक वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रख दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी तसव्वुफ में आपका एक अपना मुनफरिद मकाम है। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी 11 साल बुस्ताम के जंगल में रहे, पत्ते चबाते रहे, दरिया के पानी पीते रहे। मकाम मिल जाए, मन अल्लाह अकबर मकाम हुजूरी हासिल हो जाए। 11 साल इराक जंगल में रह करके कामयाबी न मिली। रात में घर को वापस आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, दस्तक देना चाहते, अंदर से आवाज आई, ओ बायजीद बुस्तामी तूने अपनी माँ को सुख न दिया है तो माँ को दुख भी मत दे। तूने अपनी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, 11 साल माँ की खिदमत नहीं की। खड़ा रहे, माँ जब बेदार होगी तो दस्तक देना। हजरत बायजीद बुस्तामी सर्दी के मौसम में दरवाजे पे अल्लाह अकबर कांप रहे हैं। जाड़ा आप पर कपकपी, जाड़े की वजह सर्दी की वजह से जिस्म पे कपकपी तारी है। जैसे ही घर की नाली से पानी निकल कर बाहर आया, बहने लगा। आपको ये सोचने लगे मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने बेदार हो गई। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने सीने लगा करके कहा बेटे कामयाबी मिली कि नहीं मिली? आपकी चीख निकल गई, रो करके कहने लगे माँ कामयाबी नहीं मिली। माँ ने उनकी हाथ उठा करके कहा मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता कर दे। जो कामयाबी बुस्ताम के जंगल में 11 साल मुजाहिदे चिल्ले करके नहीं मिली, माँ के उठे हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता कर दिया। कदम चूम के माँ की बायजीद बुस्तामी कहते जाते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। कहते जाते थे, रोते जाते थे, लोगों में दीवाना था, जंगल में कामयाबी तलाश कर रहा था। बेटे की कामयाबी जंगल में नहीं, बेटे की कामयाबी माँ के कदमों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कामयाबी